बोलो सदगुरु भगवान की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्म नूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। हर साहिरा छाड़ के करे आण की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतभासे रदास। साधु जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आओ साधु जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है, आज का जो विचार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अध्यात्म के अंदर इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है हमारा मन। जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद हैं, प्राण हैं, वेद हैं, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं और संत महापुरुषों की जो पावन वाणियां हैं साधु जी, उनमें ये बात बड़े स्पष्ट तौर से और जगह जगह बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि मन हमारे जीवन में, अध्यात्म में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो सीधा सीधा आज हम समझेंगे कि मन क्या होता है, मन क्या करता है और मन को रिझाने के लिए, मन को समझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आपको साधु जी बताना चाहूँगा कि मनुष्य के 4 अंतःकरण होते हैं। पहला मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा चित्त है और चौथा अहंकार है। तो सबसे पहला जो अंतःकरण है हमारा, जो मन है, जहां से हर एक विचार की शुरुआत होती है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मन, अंतःकरण में मन की जो परिभाषा है, सीधी सीधी मन की परिभाषा है, वो आज हम समझेंगे। मन का सीधा सीधा जो मतलब है, मन की जो सीधी सीधी परिभाषा है, हमारे अंतःकरण में जब संकल्प, विकल्प, अच्छे और बुरे विचार, तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की इच्छाएं, चाहे वो संसारिक हैं, चाहे वो किसी भी तरह की इच्छाएं हैं, और कुछ अच्छा करने की भावना, कुछ बुरा करने की भावना, कुछ प्राप्त करने की भावना, कुछ छोड़ने की भावना, कोई प्रिय भावना और कोई अप्रिय भावना। प्रिय और अप्रिय जो उद्गार हैं, ये सारा मन का दायरा है। कुछ पाने की या कुछ खोने की इच्छा, आशा और निराशा की जो धारणाएं हैं, ये सारा मन का दायरा है, मन का प्रोजेक्ट है। इसलिए इसी को ही मन कहा जाता है। मनुष्य के मन में जो संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, सकारात्मक विचार उठते हैं,
नकारात्मक विचार उठते हैं, ये भी सारा मन का दायरा है। और जितने भी सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों का जो समूह है, जो हमारे अंतःकरण में ये इकट्ठे होते हैं, ये सारा मन का दायरा है। इसको मन कहा जाता है। दूसरी मन की पहचान साध संगत जी ये है कि जब मनुष्य के अंदर ऐसी भावना आती है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, बस मैं ही हूं, मैं ही करने वाला हूं, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ये भी मन का दायरा है। चंचल और चलायमान मन की जो पहचान है साध संगत जी, वो ये भी है, जब मनुष्य के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, ऐसी प्रवृत्ति आती है, तो ये भी मन का दायरा है। ये सारी मन की जड़ है, ये मन का आधार है, मन से ही ये सब कुछ होता है। और दूसरी मन की पहचान ये है कि मन आत्मा का बिगड़ैल बेटा है। जैसे एक हमारे घर परिवार में एक बिगड़ैल बेटा हो जाता है, ना वो माता पिता की बात को मानता है, ना वो सदगुरु की बात को मानता है, वो हमेशा अपने मनमानी करता है और अपने मन के अधीन ही सारा जीवन यापन करता है, सारा जीवन जीता है। और अंत में ऐसे जीव का जीवन जो है वो नरक के गर्त में फिसल जाता है। ऐसा जीवन नरकिया हो जाता है और धीरे धीरे जीवन का पतन हो जाता है। तो इसलिए मन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी मन की पहचान साध संगत जी ये है कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन सब का जो सरताज है वो साध संगत जी हमारा मन है। इन सब का सरताज हमारा मन है। जैसे पारा होता है साध संगत जी, अगर पारा भूमि के ऊपर गिर जाए, धरती के ऊपर गिर जाए, तो उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जो मन है, ये चारों दिशाओं में फैला हुआ है। चहुमुखी जो मन है, इसको भी एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मन की पहचान क्या है? जैसे अध्यात्म के अंदर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। 4 अवस्था बताइए। पहली जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न की अवस्था है, तीसरी सुषुप्ति अवस्था है और चौथी तुरीय अवस्था है। तो जो जागृत अवस्था है, जो हमारे स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी स्वप्न की अवस्था जुड़ी हुई है, और तीसरी जो सुषुप्ति अवस्था है। यानी कि सीधा सीधा हमने ये समझना है कि जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों की तीन जो अवस्थाएं हैं, ये भी हमारे मन के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सब का आधार मन है। तो इसलिए इन बातों को हमने अच्छी तरीके से समझना होगा। और मन की क्या पहचान है? जितने भी अखिल ब्रह्मांड के अंदर, सारे विश्व के अंदर जो रंग रूप और आकार प्रकार के जो दृश्य हमें दिखते हैं, जो रंग रूप आकार के दृश्य, जो दृष्टिमान जगत है, इन सब दृश्यों का जो आकर्षण है वो भी हमारे मन का दायरा है। और जितना भी हमारे रिश्ते नाते, सगे संबंधियों के जो हमारे संबंध हैं, ये भी मन का दायरा है। और जो सगे संबंधियों के, रिश्ते नातों के प्रति जो लगाव है, जो मोह पास है, ये भी साध संगत जी मन का दायरा है। अब हम ये समझेंगे कि जो हमारे 3 गुण हैं, जैसे रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, ये भी हमारा मन का दायरा है। मन की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो बहुत ही विकट माया है, बहुत ही प्रबल माया है, ये भी मन का दायरा है। पहला जो गुण है वो रजोगुण है, दूसरा सतोगुण है